लखन नाम का एक व्यक्ति जंगल में लकड़ियाँ काटता और लकड़ियाँ ले जाकर बेचता था। लखन बहुत गरीब था, इसलिए लकड़ियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लखन जब लकड़ियाँ लेकर जंगल से वापस आया तो देखा कि जंगल से गाय भी पीछे पीछे आ रही है। लखन मन में ही सोचने लगता है, अरे गाय तो जंगल में थी। जब लकड़ियाँ लेके घर पहुंचे बेचने के लिए, वहाँ औरत देखते ही बोली, अरे वाह लखन भाई, ये तो बहुत खूबसूरत गाय है। गाय भी आपने खरीद ली है क्या? अरे नहीं, ये बूढ़ी दादी के साथ जंगल में थी, पर पता नहीं कैसे मेरे पीछे पीछे आ गई। और फिर घर आके लखन और उसकी पत्नी गाय को चारा देते हैं। दूसरे दिन लखन फिर गाय को लेकर जंगल में जाते हैं और बूढ़ी दादी को ढूंढते हैं। लखन को बूढ़ी दादी नहीं मिलती और फिर घर वापस आ जाते। फिर आप इसे घर लेके आ गए। हम ऐसे किसी की गाय नहीं रख सकते। आप कल एक बार फिर देख के आना। हाँ, मुझे भी पता है हम ऐसे ही नहीं रख सकते, लेकिन जंगल में बूढ़ी दादी नहीं मिली तो मैं क्या करूँ। इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ देना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसे घर में वापस ले आया। इस तरह लखन गाय को घर वापस ले आता है और अपनी पत्नी को भी समझाता है। रात हो जाती है, लखन सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी रात भर जागती है गाय के लिए। गाय उसको देखती है कि ये दोनों भूखे ही सो रहे हैं। सुबह होते ही लखन गाय की सेवा में लग जाता है, लेकिन भूख के मारे उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगती है। उर्मिला उठो, इस तरह तुम हिम्मत मत हारो। लखन बहुत टेंशन में आ जाता है। एक तरफ उसकी पत्नी बीमार थी, दूसरी तरफ गाय का भी ख्याल रखना था। लखन सोचता है कि हमारी वजह से गाय को भी भूखे मरना पड़ रहा है। मैं इस तरह इसे भूखी यहाँ नहीं रख सकता। मैं इसे कल जंगल में फिर चराने के लिए ले जाता हूँ। गाय ये लखन की सारी बातें सुनती है और दूसरे दिन लखन गाय को चराने ले जाता है जंगल में। दूसरे दिन गाय जंगल में आती है और कुएं के पास आकर रुक जाती है। लखन सोचता है कि गाय को शायद प्यास लगी होगी। लखन कुएं के पास आकर दो हाथ जोड़कर ये कहने लगता है, हे माता रानी, इस गाय को शायद प्यास लगी है, मैं पानी कैसे निकालूं? इस तरह कुएं के पास आकर लखन मदद मांगने लगता है कि पानी कैसे निकालूंगा। तभी कुएं से आवाज आई, ये कोई पानी का कुआं नहीं है, ये जादुई कुआं है। जो भी मेरे कुएं के पास जो पानी पीने आता है, मैं उसे बहुत सारा धन देता है। ऐसा कहते ही कुएं से बहुत सारा धन ऊपर आने लगा और लखन दो हाथ जोड़कर देखते ही रह गया। ये कैसा चमत्कार है। और लखन कहता, इतना सारा धन उसका मैं क्या करूँगा? ये जरूर माता रानी की कृपा होगी। मुझे इतना सारा धन देने के लिए धन्यवाद। इससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लखन धन लेकर घर की तरफ वापस निकल गया। लखन घर आके उसकी पत्नी को ये कहने लगा, हमें जंगल में एक जादुई कुआं मिला था। उस जादुई कुएं ने हमें बहुत सारा धन दिया है। इतना कहते ही वहाँ माता रानी प्रकट हो गई। लखन, ये गाय मेरी ही थी। मैंने इसे जंगल में छोड़ दिया था। मैंने देखना चाहती थी कि तुम किसी पशुओं की मदद करते हो या नहीं। इसलिए गाय के सहारे मैंने ही तुम्हें बहुत सारा धन दिया है।